हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे YouTube चैनल इंजीनियर वाला ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक आधे HP की मोटर की वाइंडिंग तो कर दी गई है, उसका क्लच सेटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मोटर में क्लच और गवर्नर किस काम में आता है और वो कैसे वर्क करता है, तो आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक आधा HP का मोटर है जो कि इसमें कॉर्नर और क्लच लगे होते हैं, जो कि पुश हो करके एक तरह से वो क्लच स्विच का काम करता है। ये गवर्नर है दोस्तों। जब मोटर रन करता है तो ये फैल जाता है, तो ये इसका जो प्लेट है वो नीचे चला जाता है, तो ये क्लच को डिस्कनेक्ट, मतलब एक तरीके से स्विच को डिस्कनेक्ट करता है दोस्तों। तो इसकी सेटिंग कैसे की जाएगी मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें दोस्तों, बिना स्किप किए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये नीचे दबाया जा रहा है तो ये बैठ जाता है, तो इसी तरह जब मोटर रन करता है तो ये नीचे चला जाता है। और ये देखिए, ये इसका क्लच है। तो नॉर्मल मोड पे क्लच, जैसे कि मोटर का गवर्नर जो ऊपर है, तो इसमें जब बैठा दिया जाएगा तो ये क्लच को दबाए हुए रहेगा। तो क्लच जब दबा रहेगा तो स्विच एक तरह से ऑन रहेगा। तो स्टार्टिंग कंडेंसर एक लगती है जो कि मोटर को हैवी पावर देती है, स्टार्ट करने की मदद करती है। तो उसी तरह से ये वर्क करता है। और जब मोटर रन हो जाती है तो गवर्नर जो है वो आपस में सिमट जाता है, तो क्लच को छोड़ देता है। तो इसको कैसे सेट किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, और आप भी थोड़ा इसको ध्यान से देखें कि इसको कैसे सेटिंग की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस पल्ले में आपका क्लच कसा हुआ है उसी पल्ले में आपको रोटर को बैठा लेना है बैरिंग के साथ, और क्लच और गवर्नर की सेटिंग आपको अच्छे से मिला लेनी है। तो इस तरह से आप जब इसे बैठा देंगे दोस्तों, तो आपको बैठाने के बाद क्लच हमेशा ऑन होना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से बैठाया है और इसका क्लच ऑन रहेगा इस समय, अगर चेक किया जाएगा। और ये देखिए, आपको पॉइंट दिख रहा होगा कि पॉइंट आपस में बैठा हुआ है। आप यहाँ इसको मल्टीमीटर से या सीरीज लाइन से इन दोनों वायर में किसी तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, पॉइंट इसका बैठा हुआ है। और जैसे ही ये गवर्नर को जब फैलाए, गवर्नर जब मोटर रन करेगा तो गवर्नर ऑटोमेटिक इसका वेट जो होता है, ये देखिए, इस तरह से फैलता है। तो ये जो गोल, ये आपको काले कलर की बाइबिन दिख रही होगी इसकी, ये देखिए इस तरह से ऊपर आता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जब ऊपर आता है तो स्विच को ऑफ कर देता है, तो कंडेंसर डिस्कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो स्टार्टिंग कंडेंसर बस मोटर को स्टार्ट करने के लिए ही होती है, ना कि एनी टाइम वर्क करने के लिए। तो इस तरह से आप क्लच को कभी भी सेट कर देंगे तो क्लच आपका कभी भी फेल नहीं होगा दोस्तों। 101% आपका क्लच रन करेगा और वर्क करेगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, मैंने एक ये स्टार्टिंग की वायर है जो कि मैंने डायरेक्ट कंडेंसर के लिए निकाल दिया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक रनिंग की वायर है और एक वायर जो है उसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का अटैच करके निकाला गया है, और उसी रनिंग से एक वायर जो कि और निकाला गया है वो क्लच के काम में लेने के लिए। तो इस तरह से आपको वायरिंग इसकी कर लेनी है। और वायरिंग इस तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्या करना है। तो आप इन दोनों वायर को अगर चाहें तो आप स्विच की सहायता से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्विच पुश करके। और नहीं तो आप इसमें क्लच का प्रयोग करेंगे तो भी ये स्टार्ट होगा। मैं आपको क्लच लगा करके क्लच का कनेक्शन कैसे होता है वो आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और क्लच को कब बॉडी में लगा करके चेक कर लिया गया था, मैंने आपको दिखाया अभी। और देखिए अब इसको किस तरह से आपको करना है। तो ये देखिए, क्लच में जो दो वायर है दोस्तों, इसमें से एक वायर आपका बाहर निकल जाएगा और एक वायर इसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो मैं आपको इसको जोड़ करके और बंद करते हुए आपको दिखाता हूँ। और आपको कॉइल का शेप का भी थोड़ा ध्यान देना है, या क्लच को भी, कि क्लच का कोई भी पॉइंट कॉइल से अटैच ना हो जाए, नहीं तो वो शॉर्ट करने लगेगा। और इस तरह से आपको इसकी सेटिंग करनी होगी। और इस मॉडल का क्लच काफ़ी महंगा आता है दोस्तों। नॉर्मल दूसरे मॉडल का क्लच लगा रहता है, चंदा मॉडल आता है और क्रॉम्पटन मॉडल आता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक वायर को आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक वायर को मैंने क्लच से अटैच कर दिया है
और दूसरा वायर क्लच से जो होते हुए निकलेगा वो कंडेंसर के लिए निकल जाएगा। तो कुल मिला के कंडेंसर के लिए 2 वायर बाहर निकल गए हैं और 2 मेन लाइन के लिए निकले हुए हैं। तो अब इसे बंद किया जाएगा दोस्तों, और बंद करने के बाद मैं इसे आपको चला करके दिखाता हूँ। तो आपको कवर के पल्ले को इस तरह से बैठाना है कि तार कहीं से इधर उधर अटैच ना हो और वायर अच्छे से बॉडी रॉड डालने के लिए कंप्लीट हो। तो ये देखिए, ये मैं पीछे का पल्ला लगा दिया हूँ और लीड दोनों तरफ से मैंने निकाल दिया। चूँकि मोटर के चाल की बात रही तो मोटर के चाल को पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था कि वो सीधे में ही चलेगा, इसलिए मैं अंदर से ही कनेक्शन कर दिया हूँ कि मुझे चाल पलटने की ज़रूरत ना हो। तो ये देखिए, पीछे का पल्ला मैंने बंद कर दिया है और मैं ये आगे का अब लगा रहा हूँ। और ये आगे का पल्ला लगाने के बाद मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ इसको कसने के बाद। तो ये देखिए, इसको कस लिया गया, बैठा दिया गया। और ये देखिए, ये 2 तार जो निकले हैं, ये 2 तार लाइन के लिए निकले हैं और 2 तार ये कंडेंसर के लिए। तो दोस्तों, आप इसे बिना कंडेंसर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों तार को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो ये आपका बिना कंडेंसर के भी स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें ताकत उतनी नहीं मिलेगी। तो कंडेंसर इसीलिए लगाया जाता है कि मोटर में थोड़ा झटके से स्टार्ट होने की ताकत मिल सके। तो फ़िलहाल मैं आपको बिना कंडेंसर के ही चला करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं सप्लाई लगा रहा हूँ और मोटर रन कर रहा है। कितना आसान ही कनेक्शन है दोस्तों। तो इसके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, आप भी इस कनेक्शन को बड़े आराम से कर सकते हैं, बस थोड़ी सावधानी देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मोटर बिना कंडेंसर के भी रन बड़े आराम से कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि मैंने आज आपको क्लच की सेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।